राजस्थान में मौसम बदला बदला सा दिख रहा है। मौसम के रंग बदले बदले से दिख रहे हैं। कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, तो कभी बादल गरज रहे हैं, तो कभी बिजली चमक रही है। आसमान के ये नज़ारे हैं। लेकिन राजनीति के हम नज़ारों की बात करें तो जिलों की नगरी उदयपुर में अमित शाह का दौरा हुआ है और यहाँ राजनीति के रंग विभिन्न रूपों में दिखे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ पर 2 दिवसीय यात्रा पर रही हैं। विभिन्न रूपों में वसुंधरा राजे के रंग दिखे हैं। क्या आयोजन हुए और क्या रंग दिखे वसुंधरा राजे के, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जिलों की नगरी उदयपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रही हैं और यहाँ उनके विभिन्न रंग दिखे हैं। कई मातृत्व का रंग उनके रूप में दिखा है, कई बहन का रूप दिखा है, तो कई राजनीति के विभिन्न रूपों में भी विभिन्न रंग दिखे हैं। क्या है खास खबर, देखिए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद दूसरे दिन कन्हैयालाल घटनाक्रम के मुख्य गवाह राजकुमार के घर पहुंची वसुंधरा राजे। राजकुमार की कुशलक्षेम पूछने के बाद परिवार वालों से काफ़ी देर तक वसुंधरा राजे ने चर्चा की। सभी हालातों पर उसने जानकारी ली। आर्थिक मोर्चे पर किस तरह से परिवार सफ़र कर रहा है और परिवार के क्या हालात हैं, उस पर भी गहन चिंतन मंथन किया। परिवार वालों ने भी पूरी तरह से वसुंधरा राजे को बता दिया कि उनके हालात क्या हैं। खुलकर परिवार वालों ने जो बताया वो आप भी सुने। ये टारगेट कंपनी में करते हैं, 12,000 पैसा है इसकी, अभी 3 महीने हुए हैं। आपकी मेहरबानी होगी, बच्ची को शादी करके चली जाएगी। हमारा आसरा तो खाली यही है। पता नहीं किस कंडीशन में अब वापस से पहले जैसी स्थिति है। अब ऐसा नहीं है उनको खाने खाने के लिए, अब मैम पता नहीं कब खड़े हो पाएंगे। तो ऐसा नहीं खाने खाने के लिए भी हमको फ़ोन करना पड़ता है, जाना पड़ता है। विश्वास मानिए मेरे घर में बिल्कुल राशन पानी कुछ भी नहीं था। जो हमारा जवान लग रहा है ना, वो उसके गांव से मेरे लिए राशन लेके आया था। और वो इतना लगा उस वक्त, मैं उस छोटे बच्चे को मैं खुला, मेरे बेटे से छोटी उम्र का है, जिगर नाम है उसका। वो जब भी जाता है कभी खाली हाथ नहीं आता है, कभी चावल लेके आ रहा है, कभी आटा पिसवा के लेके आ रहा है। वो बहुत बड़ी बात मेरे को लगी थी। मैं कलेक्टर साहब के पास गई, उन्होंने 6 महीने का राशन प्रोवाइड किया। पर ये कब तक ऐसे चलेगा? तो यही है कि मैं इनको छोड़ के बच्चे को यहाँ दिखा दूँ। 500 रुपये इसकी नौकरी की तनख्वाह है, प्राइवेट नौकरी, वो भी छुट्टियों में कर जाएंगे। तो मैं अकेली दौड़ती फिरती हूँ मैं राशन पाने के। तो ऐसे मेरे को ये जिंदगी भर तो भीख मांग के तो काम नहीं चलेगा। एक की अच्छी नौकरी हो जाएगी तो बहुत मेहरबानी रहेगी मैंने, इसकी अच्छी नौकरी है। पर ये मुझे ये बता दो कि उन्होंने नौकरी का इंतजाम कर दिया। उनका क्या कन्हैयालाल के ऐसा निवेदन था कि साल भर की घटना हुई, कन्हैयालाल जी के सुपुत्रों को नौकरी दिया, ये गवाह थे, इनको आरगेट में प्राइवेट कंपनी में दिया और उस पूरे साल में इनको कहीं कोई सुविधा नहीं दी थी। अभी 2-4 दिनों से जब इस पूरे 1 वर्ष पूर्व होने पर हम लोगों ने इस विषय को उठाकर जब किया, तब समाज ने कुछ सहयोग इनको आर्थिक अधिक किया है 3-4 दिनों का। किसी का होगा भाई, हाँ ये बस वो ये किसी प्रशासन से उसका तो कुछ गवर्नमेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। करते हैं बात, करते हैं उनसे भी बात करें, समाज और उनसे बात करें। अभी कहीं नहीं करते सुरक्षा के नाते ठीक है भाई, ऐसा नहीं, ऐसे इनकी सुरक्षा के नाते यहाँ से जरूर ये जरूर मकान शिफ्ट करने का एक जरूर इनकी ये है और वो जरूर जेन्यून है, क्योंकि इससे जस्ट पास बस नहीं हुआ है। वो सेफ जगह तो वहाँ होता तो ठीक है। अभी इनको हॉस्पिटल ले जाना वो तो भी गली से बाहर निकालने में बहुत टाइम लगेगा। अभी हमने ऑटो भी नहीं आ सकता। 3 मांगों को बताया। वो तो कराएंगे, अभी उनसे बात करके आपको बताते हैं। ठीक है। मुख्य जो गवाह हैं राजकुमार जी हमारे साथ हैं। मैडम वसुंधरा जी आए थे, पूर्व सीएम, जिन्होंने बच्चे की नौकरी का आश्वासन दिया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप चाहते हैं सरकार से? सरकार से सर यही चाहता हूँ कि मेरे भी भविष्य के लिए टेंशन रहती, आगे क्या होगा वो करके
ताकि अभी मेरे बच्चे को भी एक दोनों पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको एक को सरकारी नौकरी दिला ताकि उनका भविष्य आगे सुधरे। मेरे को नहीं लगता कि मैं फिर से वैसा काम कर सकूँगा जैसे अभी करता था। मेरे को नहीं लगता सर कि अब पहले जैसा शरीर होएगा या पहले जैसा काम कर पाऊँगा। तो मेरे को तो अब ये तो मेरे को लगता है अब ये परमानेंट हो गया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को एक को सरकारी नौकरी के दिलाने की कोशिश करें और कुछ नहीं चाहता सरकार से निवेदन करता हूँ मेरे बच्चे को एक सरकारी नौकरी उनका भविष्य सुधर। मुख्य गवाह राजकुमार शर्मा के घर हैं हम और यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आए हैं। राजकुमार जी की कुशल क्षेम भी पूछी और उन्हें संबल भी प्रदान किया है। हमारे साथ में उनके पत्नी हैं पुष्पा जी। आप बताएं क्या कहाँ हैं वसुंधरा जी? वसुंधरा जी मैडम जी आए हैं और हमारी पूरी बात सुनी है उन्होंने, और उन्होंने हमको मैंने मेरे बच्चे की नौकरी के लिए बात करी है कि कम से कम हमारे घर में एक जना सही सलामत कमाने वाला हो। तो प्राइवेट नौकरी से क्या होता है, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। और मैंने मतलब सुरक्षा की दृष्टि से मकान के लिए भी बात करी है कि मुझे प्रधानमंत्री योजना में मकान का वो करवा है। उन्होंने वो भी आश्वासन दिया है। अब देखो हमारी बात आगे तक पहुँचाएंगे। मुझे यही उम्मीद है वो जो मुझे आश्वासन देके गए वो पूरा जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। धन्यवाद जी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की प्रमुख नेता है, वो आज यहाँ राजकुमार शर्मा जो मुख्य गवाह है उसके जो हालचाल पूछने आई, और उसके लिए मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने कुछ आश्वासन जो दिए हैं कि इसमें मुख्य रूप से सुरक्षा के नाते इनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, इनको आवास सही जगह इनको दिया जाए, इनके बच्चे के साथ जो आर्गेट प्राइवेट कंपनी में जो इनको जॉब दिया गया है उसकी जगह एक राजकीय सेवा का सुविधा देना चाहिए, क्योंकि ये वो। अब हम आपको लिए चलते हैं वसुंधरा राजे के साथ में स्वच्छता के रंग में किस तरह के आयोजन हुए और क्या क्रिया प्रतिक्रियाएं आयोजन की हुई। देखिए हमारे साथ ये खास खबर। ठीक है। और एक चीज़ प्लीज़ याद रखो, अपनी सफाई अपने को करना है। अपन ये कहें अरे नगर निगम, अरे मेयर साहब, ऐसा आपको ध्यान रखना चाहिए। अपन अपने गंदगी को इंटरेस्ट लेके साफ कराने की कोशिश करें। मेरा गंदगी यहाँ लेगा तो किसी दूसरे के घर के सामने नहीं डालें। तो जगह होती है, जहाँ जहाँ जगह है वहाँ डालो ताकि तुम उसको उठा सकें। और भाई साहब कल मैंने उनको सबको बताया कि सबसे क्लीन जगह है और मुझे मैंने सबको फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा मत करना भाई, जो था कर रहे हो इसे मैं कह रही ना बुलाते हो तुम लोग पीछे पड़ जाते अब वो नहीं है। मैम गुलाब जी को मिस कर रहे हैं क्या? क्यों नहीं, क्योंकि इसके पीछे तो लगते हैं। आपको मालूम है मेरे को यहाँ पे ऐसी साफ सुथरी आपने देखी है, ये ऐसे करते रहते हैं। और वाकई में मैडम चुनाव में भी मिस करेंगे क्या गुलाब जी को? हमेशा मिस करेंगे। वो हमारे पुराने कार्यकर्ता ही क्या हमारे नेता क्या हरिदेव जोशी जी की तरह वापस लाएंगे उनको? यार ये ऐसे कैसे एक मिनट 10 फोन कर दिया अभी आपसे मिलने के लिए 10 फोन मैं इसको कह रहा हूँ मैं मैडम के साथ सेल्फी। विश्व के मानचित्र पर उदयपुर का झीलों की नगरी और जिस प्रकार से इसका नैसर्गिक सौंदर्य है, सारे विश्व के लोग लालायित रहते हैं इस शहर को देखने के लिए। आज प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे यहाँ पर पधारी हैं और शहर सर्वेक्षण में किस प्रकार से प्रथम आवें। शहर के सभी लोग अपना भी प्रयास करें नगर निगम के साथ साथ में कि यह शहर साफ़ सुथरा रहे, सुंदर बने। मैं सोचता हूँ कि आम लोगों में भी जागरूकता बढ़ेगी और यह जो पर्यटन नगरी है ये आने वाले समय में और भी स्वच्छता के मापदंड पर नंबर 1 रहे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।
शहर के जो हमारे प्राकृतिक जो सौंदर्य के स्थान हैं उनको हम किस प्रकार ठीक से और कर सकें, हरितिमा से आच्छादित कर सकें। तो मेरा मानना है कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ उदयपुर और हरा भरा उदयपुर, ये जो थीम लेकर चलते हैं उसमें सभी सहभागी बनकर इस कार्यक्रम को एक संकल्प के साथ पूरा करें। कल आपने देखा होगा हमारी जो जनसभा हुई है गांधी ग्राउंड में, वो भी काफ़ी बड़ी और काफ़ी तादाद में लोगों की उसमें सहभागिता रही है। तो ये सारे रुझान, अभी वसुंधरा जी मैडम भी यहाँ पे आए हैं और काफ़ी लोगों का यहाँ पे भी जो सफाई अभियान चला है उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो लोगों का और जनता का रुझान अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्योंकि इनकी कथनी करनी में फ़र्क नहीं है, तो काफ़ी हद तक बड़ा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव आने वाले प्रचंड बहुमत के साथ में, राजस्थान में 25 की 25 सीटें आएगी लोकसभा चुनाव में, और राजस्थान के अंदर भी प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से ये जनता जनार्दन बनाने वाली है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का जिस तरह से जिलों की नगरी उदयपुर में दौरा हुआ है और विभिन्न आयोजन हुए हैं, स्वच्छता का संदेश भी दिया है। आप बताओ क्या कार्यक्रम हुआ और क्या संदेश दिया है? मैडम का सवेरे प्रोग्राम ये था कि जो कन्हैयालाल शहीद कन्हैयालाल की हत्याकांड का मुख्य गवाह राजकुमार शर्मा जो जीते जी मरे बराबर हो रहा है, उसके लकवा हो रखा है, उसका परिवार गरीबी की रेखा में चल रहा है। तो वसुंधरा जी ने उनके घर आने का, उनको कुछ राशि देने का कार्यक्रम था, वो दिया, उनका दुख दर्द सुना, उसका निवारण करने की कोशिश की, समाधान करने की कोशिश की। और उसके बाद में वार्ड नंबर ये जो है रंगनिवास गोपाल जी और इनका वार्ड, वहाँ पे सफाई अभियान का शुरुआत की। और एक वैसे भी स्वच्छता के प्रति वो जागरूक है, उन्होंने जागरूक करने के लिए गोपाल जी जोशी के क्षेत्र में ये। हाँ बताओ क्या कैसा रहा? आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा है। यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे सिंधिया जी पधारे थे और उन्होंने स्वच्छता के ऊपर एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा मैसेज पूरी जनता, उदयपुर की जनता को दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि ये कचरा हमारा है, तो इसको साफ़ करने की जिम्मेदारी भी से हमारी बनती है, ना कि किसी और की। तो अगर थोड़ा थोड़ा करके हम सब भी अगर इस काम को करें तो हमारे उदयपुर नगरी को, सुंदर नगरी को और भी अति सुंदर होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी बात का संदेश देते हुए मैडम का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा है। धन्यवाद। नगर निगम द्वारा स्वच्छता को लेकर कोई प्रोग्राम आयोजित था, उसका पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने यहाँ उद्घाटन किया। और कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था 1 वर्ष पहले, उसमें एक जो गवाह है मुख्य रूप से राजकुमार जी शर्मा, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी और उसमें उनके परिवार वाले बहुत परेशान थे। उसमें सोशल मीडिया पे भी उसका चल रहा था, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री उनके घर पर आकर उनको सांत्वना दी और जो भी आर्थिक सहयोग उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से हो सकता है उसको दिलवाने का आश्वासन दिया। मैं मेरी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि सब आनंद में रहे बस। आज हमारे स्वच्छता का कार्यक्रम था उदयपुर क्षेत्र के अंदर। रंगनिवास चौकी पर हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी वसुंधरा राजे जी पधारे हैं और पारस जी सिंह और महापौर जी के नेतृत्व में हमने ये अभियान चलाया। आज के बाद में हम पूरे उदयपुर में सघन अभियान चलाएंगे ताकि उदयपुर की सुंदरता रहे और व्यवस्था बनी रहे। में हूँ, आज स्वच्छता का अभियान रखा गया जिसमें वसुंधरा जी के मार्गदर्शन में ये सब कार्य हुआ, जिसमें पारस जी वैशाख और वेणीराम जी का अच्छा सहयोग रहा। उसके बाद राजकुमार के घर मिलने गए थे, तो राजकुमार के हालचाल पूछने के लिए जो कन्हैयालाल हत्याकांड में जो गवाह है उसके यहाँ मिलने गए थे ताकि कुशल से हम पूछ लें और ताकि उसका संबल बना रहे और नहीं तो जो है ऐसे गवाह। आज उदयपुर शहर में पूर्व मुख्यमंत्री महोदया वसुंधरा राजे जी पधारे थे और मोदी जी के स्वच्छता मिशन को बरकरार रखते हुए पारस जी और हमारे महापौर साहब के नेतृत्व में सफाई का कार्यक्रम रखा गया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि कन्हैयालाल जो हत्याकांड हुआ था उनके मुख्य जो गवाह है राजकुमार जी, उसकी कुशलता से पूछी और उनको। मैं मीना चौहान, उदयपुर में अभी वसुंधरा राजे जी पधारे हैं और कन्हैयालाल जी के वहाँ जो गवाह थे राजकुमार जी उनके घर पधारे हैं और एक अच्छा संदेश है उदयपुर के लिए वसुंधरा जी का। और ये पूर्व पार्षद कंचन सोनी जगदीश चौक वसुंधरा जी आके पधारे और इस वार्ड की जनता के लिए कन्हैयालाल जी हत्याकांड के उस गवाह को उससे मिलने गए और यहाँ का सफाई अभियान
अभियान चालू करके वसुंधरा जी का बहुत आभार कि उस इंसान से भी वो मिलने गए जो उसका गवाह था। हमारे वार्ड में जो वसुंधरा जी आए थे उनके लिए हमें बहुत अच्छा लगा। अब ये सब प्रोग्राम हो रहा है और मैं दुख ने संदेश दिया है स्वच्छता का, क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता और पदाधिकारी, बताएं। मैं सुनीता मांडावर, जिला परिषद सदस्य। आज वसुंधरा जी पधारी, उन्होंने हमारी जो कन्हैया हत्याकांड के जो चश्मदीद गवाह थे राजकुमार जी, उनके घर पे मिलने गई, उनको सांत्वना दी, क्योंकि राज्य सरकार उनकी कोई भी सहायता नहीं कर रही है, जबकि वो बिस्तर में पड़ा है और एकमात्र चश्मदीद गवाह है और डर के मारे ही नहीं निकल पा रहा है और राज्य सरकार उनकी कोई भी सुरक्षा की कोई मतलब दे नहीं रही है उनको। तो उसके संदर्भ में वो उनसे मिलने गई, उनको सांत्वना दी और उनके साथ ही उन्होंने आज रंग दिवस चौकी के बाहर हमारी वसुंधरा राजे जी ने आज स्वच्छता अभियान का संदेश दिया कि वैसे तो हमारा उदयपुर स्वच्छ है, लेकिन उन्होंने और इसको स्वच्छ बनाने के लिए हमको आह्वान किया इसके, और उन्होंने खुद ने सफाई करके आज यहाँ पर प्रारंभ किया। को ये संदेश दिया है कि यहाँ पे अब जो कांग्रेस के अत्याचार है वो अब खत्म हो जाएंगे और जो कांग्रेस झूठे हमें वादे दे रही है उन सब से हमें मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि अब हम कभी उस कांग्रेस के बहकावे में आने नहीं वाले और वसुंधरा जी हमारे और राजस्थान में अपनी बीजेपी की सरकार अवश्य आएगी। आज हमारे वार्ड में श्रीमती माननीय वसुंधरा राजे जी पहुंची है कि राजकुमार जी शर्मा के यहाँ पर जो उनकी स्थिति है, जो उनका पारिवारिक अभी जो चल रहा है, उसके बारे में उन्होंने विवरण लिया है और उनकी सहायता करने का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। वो उनकी पूरी तरह से मदद करना चाहती है, क्योंकि किसी की चश्मदीद गवाह बनना कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया है, उन्होंने तो किसी की सहायता करी है, लेकिन उनकी सहायता से आज उस परिवार का तो भला हो गया है, लेकिन इस परिवार को आज क्या मिला है, ऐसी दयनीय स्थिति में आ गए हैं कि वो न तो बिस्तर से खड़े हो पा रहे हैं, न उनका घर किसी कारण से चल पा रहा है। तो आज स्वच्छता का उन्होंने बहुत ही अच्छा संदेश हमारे उदयपुर वासियों के लिए दिया है कि ये पर्यटक सिटी है, यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक हर जगह से आते हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं। तो उन्होंने यही संदेश देते हुए कहा कि नगर निगम UIT तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन जनता को जागरूक होकर स्वयं उस कचरे को उठाना होगा कि ये कचरा हम अपनी जगह से उठाएं, किसी के घर के इधर उधर नहीं डालें, ना उसको फैलाएं, अपनी जगह सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें, साफ रखें। यही संदेश दिया उन्होंने। कवन का कार्यकर्ता आज वसुंधरा जी कन्हैयालाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह के घर पहुंचे, उसकी उनके कुशल से पूछी। राजनीति तो राजनीति होती है और राजनीति के कई रंग होते हैं, क्या कहना है रघुवीर मीणा का, देखें। उदयपुर में आज वसुंधरा जी पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान ने सफाई अभियान किया, उसका नाम दिया गया स्वच्छ भारत सर्वेक्षण अभियान। उसमें नगर निगम में कोई जगह तय करके कचरा पहले फैलाया नेताओं ने और फिर झाड़ू पकड़ाया वसुंधरा जी, और उसके बाद झाड़ू लगा के उसको साफ किया। हे भगवान, ऐसी नौटंकी क्यों करते हैं ये नेता? इस आज आधुनिक युग में, पढ़े लिखे युग में इस तरह से ढोंग करके और पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं। कल अमित शाह जी उदयपुर में आए, सफाई कर्मियों की छुट्टी रखी सभा में जाने के लिए, सबको मैसेज करके बुलाए। तो ये जो नौटंकियां कर रहे हैं, ये नौटंकियां ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। उदयपुर की हो चाहे राजस्थान की जनता सब समझ रही है कि राजस्थान सरकार की बहुत कल्याणकारी योजनाओं के सामने इनके सारे ढोंग विफल जाने वाले हैं।